नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं चंबल तक और मैं हूं आपके साथ जयदीप सिंह यादव। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। वहीं मतगणना के बाद विजयपुर सीट के परिणाम ने सबको चौंका दिया। यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विजयपुर सीट से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने पछाड़ दिया। बीजेपी कैंडिडेट रामनिवास और कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला, लेकिन बाजी कांग्रेस के हाथ लगी। कांग्रेस ने 7,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की और इस सीट पर रावत 16वें राउंड तक आगे थे। अब आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह भाजपा के प्रत्याशी को पटकनी दी है। विजयपुर में आदिवासी वोटर निर्णायक थे। इस बार उपचुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में आदिवासी और कुशवाहा समाज के लोग एकजुट दिखाई दिए। आदिवासी वोटर्स कांग्रेस की तरफ ही दिखे। रामनिवास रावत के पाला बदलने के बाद कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए सहरिया आदिवासी समुदाय से आने वाले मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया था। कुशवाहा समाज ने भी कांग्रेस का इस बार भरपूर साथ दिया। जानकारी के अनुसार विजयपुर सीट में आदिवासी समुदाय के बाद कुशवाहा समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 है। वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि इस समाज का झुकाव भी इस बार पूरा कांग्रेस की ओर रहा। कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट विजयपुर सीट लंबे समय से कांग्रेस की झोली में आती रही है। पिछले 14 चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस ने 7 चुनाव जीते थे और बीजेपी ने केवल 3 ही चुनाव जीते हैं। अब सवाल आता है कि टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ। इस बार कांग्रेस के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का नारा विजयपुर सीट पर दिया था। अपनी हर सभा में कांग्रेस ने यह आरोप लगाए थे कि रामनिवास रावत 6 बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस में रहते जीते हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पद के लिए विजयपुर की जनता के साथ छल किया है, या यूं कह सकते हैं कि विजयपुर की जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए यह उपचुनाव किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके लिए पार्टी के 10 से ज्यादा विधायकों ने यहां डेला डाल रखा था। कांग्रेस की ओर से मोरेना से बड़े नेता नीतीश शुक्रवार ने पूरी कमान संभाली हुई थी। उनकी टीम 1 महीने से ज्यादा वक्त विजयपुर में रही। जीतू पटवारी और कमलनाथ, सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेताओं ने विजयपुर में सभाएं की थी। अब सबसे बड़ा फैक्ट आता कि ज्योतिराज सिंधिया, जी हां, बीजेपी की हार का सबसे बड़ा फैक्ट आप ज्योतिराज सिंधिया को भी कह सकते हैं, क्योंकि विजयपुर उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने न तो कोई सभा की थी और ना ही वो किसी समर्थक, उनके नेता हैं जो समर्थक हैं वहां दिखाई दिए थे। क्योंकि चंबल संभाग में ज्योतिराज सिंधिया का काफी असर है, या यूं मान सकते हैं कि यहां सिंधिया के बिना चुनाव जीतना काफी मुश्किल है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज्योतिराज सिंधिया विजयपुर विधानसभा से दूर रहे, या यूं कहें कि उन्होंने क्यों दूरी बनाई या क्यों नहीं दिखे। दरअसल विजयपुर से हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत सिंधिया के अहम लोगों में से एक थे, और वे ज्योतिराज सिंधिया से ही नहीं बल्कि उनके पिता माधवराव से भी जुड़े हुए थे और सिंधिया खेमे के माने जाते थे। लेकिन 2020 में पार्टी से नाराज सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जिसमें सिंधिया समर्थकों ने, सभी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी थी। लेकिन सिंधिया खेमे के माने जाने वाले विजयपुर विधायक रामनिवास रावत बीजेपी ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। जी हाँ, जो भी इस वर्ष लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां जो रामनिवास रावत हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसमें बीजेपी के द्वारा उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। अब सिंधिया जी की नाराजगी ये थी कि 2020 में वे उनके साथ बीजेपी में क्यों नहीं आए थे, जिसके कारण सिंधिया जी ने न तो विजयपुर में उनके यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार किया और ना ही उनके समर्थक वहां उनका मदद यानी उनका प्रचार करने गए थे। ये कारण भी आपको विजयपुर की हार का
सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं, क्योंकि चंबल में सिंधिया का जलवा अभी भी कायम है और सिंधिया के बिना यहां जीतना काफी मुश्किल दिखाई देता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रावत की हार का कारण सिंधिया जी की नाराजगी है। हालांकि विजयपुर में आदिवासी वोटरों ने बीजेपी की आंखें इस बार खोल दी हैं। यह हार चंबल जैसे क्षेत्रों में बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े करती है, जहां जातिगत समीकरण और मतदाता की निष्ठा जैसे स्थानीय कारक व्यापक पार्टी कथाओं पर हावी रहते हैं। विजयपुर जहां 65,000 आदिवासी मतदाता कुल मतों का 25 से 30% हिस्सा बनते हैं। इस जटिलता का प्रतीक है कि रावत की पाला बदलने और मंत्री बनने के बावजूद बीजेपी यहां जीत दर्ज नहीं कर सकी, जो पार्टी की राजनीतिक और जमीनी सच्चाइयों के बीच बहुत बड़ी अहम भूमिका